जी श्रोताओं, सभी को राम राम और सीताराम। आज हम इस शाम के बेला में शुरुआत करने जा रहे हैं भगवान राम की राम कथा। हर शुक्रवार को इसी समय हम लोग लेकर के आपके बीच में 1.5 से 2 घंटे की स्थलिक राम जी का सत्संग रामायण के माध्यम से लेकर रामचरितमानस से लेकर के आपके बीच में प्रस्तुत करते हैं हमेशा। और ऐसा अवसर प्राप्त हुई, पिछले वर्ष से शुरुआत हुई सी, ऐसे ही रामनवमी से थोड़े पहले हम लोग शुरुआत किए थे और आपके बीच में देखते देखते इतने समय निकल गई। आज फिर इसी समय लेकर के भगवान राम की चरित्र आपको गुणगान करेंगे। पिछले सप्ताह जहाँ कथा को टाले थे, अयोध्या कांड की कथा थी, जहाँ भगवान राम सीता सहित और लक्ष्मण केवट से, भगवान का प्रिय मित्र है, उनके गुरुकुल से उनसे भेंट करके और गंगा पार करके आगे निकले हैं। और उसी ध्यान से लेकर के हम लोग आज शुरुआत करने जा रहे हैं रामायण का कथा। फिर से अयोध्या कांड के पाठ लेंगे। फाल्गुन का महीना है हमारे बीच में श्रोताओं। इस समय फाल्गुन का महीना में शिवरात्रि तो आती है पर्व। अगले गुरुवार को 11 तारीख मार्च को महाशिवरात्रि है। उस पर्व का आप लाभ उठाइए। मात्र एक दिवस ऐसे मिलती है पूरे वर्ष में शिव भगवान की भक्ति प्राप्ति करने के लिए। एक दिन का व्रत से इतनी पुण्य प्राप्ति होती है कि पूरे वर्ष का कोई सोमवार व्रत रखे जितने पुण्य मिलती है, उतना एक दिन का शुभ शिवरात्रि के दिन व्रत करने से प्राप्त हो जाती है। वही शिव भगवान का रचा हुआ इस रामायण कथा आपके बीच में हम लोग फिर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हर शुक्रवार को ऐसे अवसर हमको प्राप्त होती है और देवताओं का सेवा सही हित है। कुछ न कुछ आज हम लोग अलग से लेकर के आपके बीच में इस कथा को प्रस्तुत करेंगे। आप आशा है इसमें आपसे जरूर कुछ न कुछ ज्ञान ध्यान की बात आपके जीवन में उतरेगी। और कुछ मंत्रों के साथ हमेशा जैसे शुरुआत करते हैं, इसी को हम आरंभ करते हैं। चलते हैं। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम श्री उमा महेश्वराय नमः। ओम वाणी हिरणाय गर्भभ्यो नमः। ओम सचिपुंद्रायभ्यो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम इष्टदेवतायेभ्यो नमः। कुलदेवतायेभ्यो नमः। ग्रामदेवतायेभ्यो नमः। वास्तुदेवतायेभ्यो नमः। ओम श्रीः भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम दशरथनंदनाय विद्महि सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। ओम जनकनंदिनाय विद्महि भूमिजाय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। ओम दशरथनंदनाय विद्महि उर्मिला प्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मण प्रचोदयात्। ओम अंजनी गर्भाय विद्महि वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। ओम शन्नो मित्रा शन्नो वर्णा शन्नो भयतर्मा शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुरोकमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु तमेव प्रतीक्षं ब्रह्म वदिष्यामि प्रत्यक्षं वदिष्यामि ऋत्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तत्मावतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। भगवान राम का श्रोताओं स्तुति करेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु। आशा है सभी लोग इसमें जुड़ेंगे, गाएंगे हमारे साथ में। भगवान राम इतनी कृपालु हैं, अपने भक्तों पर दया करने वाले, दीन दुखिया पर दया करने वाले। जिसका कोई सहारा नहीं, उनका भगवान राम सहारा दिए हैं। 14 वर्ष वन में निकल के
और अयोध्या से निकल करके भगवान एक एक कठिनाई स्वयं झेले हैं, लेकिन जहाँ जहाँ अवसर प्राप्त हुई सभी को सहारा देते आए। आगे में चल करके रामचंद्र कृपालु, श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरन भव भय दारुणम नव जलोचन कंज मुख कर कंज पद जारुणम कंदर्प अंगनित अमित छवि नवन इलनीरत सुंदरम पतपीठमानहु इतरुचि शुचि नौमि जनक सुतावरं भजोदि नवंदु दिनेश दानव दैत वंशनिका जनम रघुनंदयानंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम शिर मुकुट कुंड तिलक चारुधार अंग विभूषणम नाजानुभूष शर चाप दरस ग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंजनिवास कुरु कामादिखल दल गंजनम मन जाहि आचहु मिलहि सोबरु सहज सुंदर वरो करुणा निधान सुजान शिलुसानि एहो जानत रावरो यही भांति गौरी शीश सुनि सिय सहित हिय हर्षियलि तुलसी भवानी पूज्य पुनि पुनि मुदित मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल शिय हर्षि न जाए कहीं मंजुल मंगल मूल बाम अंग फर कन लग सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। श्रोताओं को जो घर पर आप पूजा का स्थान तैयारी किए हैं भगवान की सेवा के लिए, और उसमें कुछ न कुछ अर्पण कर सकते हैं। फूल पाती है, दिया बाती है, और उसके साक्षात में धूप प्रसाद नैवेद्य कुछ भी है तैयारी में, तो उसको जरूर भगवान को समर्पित करिए और भगवान को समर्पित करिए, भगवान को स्तुति करिए कि आज हमारे इस पाठ में सफलता प्रदान करें। हरि ओम हरि ओम नारायणाय नमः ऋषिकेशाय नमः। जो सुमिरत सिद्ध हो ये गणनायक वर वदना करहु अनुग्रह सोय बुद्धिराश शुद्ध रीजन बुद्धिराश शुभ गुण सदना मुख होए वाचाल पंगु चढ़े गिरवर दहना जासु कृपा सुदयाल द्रबहु सकल कलिमल दहना नील सरहु रहु श्याम तरुण अरुण वारिज नयन करहु सो मम उरधाम सदा क्षीर सागर शयन यगुम नचिहि चाहि दीन परने करहु कृपा मर्दन मयन वंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर वंदहु मुनि पद कंज रामायण जय निरमयौ सकल सुकोमल मांज दोष रहित दूषण सहित बंदहु चारहु वेद भवारिदवो हित सरिसह जिनहि न सपने हूँ खेद वरनत रघुवर विशद जसु बंदहु विधि पदरेन भव सागर जहि कीन जहाँ संत सुधा ससिधेन
संत सुधा शशिधेन प्रगटय खल विषवारणी बंद हो अवध भुवाल सत्य प्रेम जहि राम पद विछुरत दीन दयाल प्रिय तनय वंद हो अवध भुवाल सत्य प्रेम जहि राम पद विछुरत दीन दयाल विछुरत दीन दयाल प्रिय तनया परिहरयो पर नहु पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान गण जासु हृदय आगार बसहि राम शर चाप धर विबुध वीर प्रबुध ग्रह चरण वंदि कहो कर जोर होय प्रसन्न पुरवहु सकल मंजु मनोरथ मोर गिरायार्थ जल बीच सम कहियत भीन भीन बंधो सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खीन यही समय सुमिरन करो सुनो वीर हनुमान आय के आसन लीजिए सिया सहित भगवान समुन सुमा सुगंध समुन सुगंधित सुमन ले सुमन सुभक्ति सुधा पुष्पांजलि अर्पण करो देव करो स्वीकार सियावर राम चंद्र जी की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोल रे भाई सब संतन की जय। शताओं देवताओं की स्तुति हुई, देवताओं हमारे साथ अब विराजमान हो गए हैं। आज की राम कथा का लेकर के आपके बीच में अब हम लोग सुनने जा रहे हनुमान जी का। किसी भी रामायण का पाठ को आरंभ करने से पहले राम हनुमान जी को प्रसन्न करना उचित है। बिना हनुमान जी का कथा असंभव है और उनकी आशीर्वाद पाने के लिए उनसे सबसे अच्छा साधन क्या है? हनुमान चालीसा का पाठ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरऊ कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धाम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमत केस कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित कैसा हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊषा जय शंकर सुवन केसरी नन तेज प्रताप महा जगवंदन विज्ञावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर शिवर लाए रघुपति की ने बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत समवा सहस बदन तुमरो जस गावे अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद शारद सहित ऐसा यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि गोविद कही सके कांत तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपत दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब
जग जान। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जय लंदि लांघे अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसा। सब सुख लय तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन ते मारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आए, महावीर जब नाम सुनावे। नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत डर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन वे सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग परताप तुम्हारा है। प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे। निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। असवर दीन जान मांदा, राम रसायन तुमरे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन को भावे। जन्म जन्म के दुख विसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई। जहाँ हरि भक्त कहाई, और देवता चित न धरई। हनुमत से सर्व सुख कर, संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमिरे हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शतवार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुकोई। जो या पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीशा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय माडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हनुमान जी का स्तुति के बाद में अब हम कुछ एक छोटी सी भजन भगवान का मंगलाचरण, और उसके बाद में मूल पाठ जो आज रामचरितमानस से अयोध्या कांड के आपके बीच में। जिन बंदहु चरण कमल रघुनंदन, बंदहु चरण कमल रघुनंदन। जिनकी कृपा सकल सुख संपत्ति, पावन जन भक्तन बुर चंदन। बंदहु चरण कमल रघुनंदन, अवधपुरी प्रभु नीत विराजत। अवधपुरी प्रभु नीत विराजत, जनक सुतायुत दुष्ट निकंदन। वंदहो चरण कमल रघुनंदन, बंदहो चरण कमल रघुनंदन। तीन ताप अरु जन्म मरण भयो, तीन ताप अरु जन्म मरण भयो। दूर करत क्षण में जन रंजन, बंदहो चरण कमल रघुनंदन। बंदहो चरण कमल रघुनंदन। मिशनवत चरणन में भगवन, मिशनवत चरणन में भगवन। कृपा करहु सेवक भव भंजन, वंदहो चरण कमल रघुनंदन। वंदहो चरण कमल रघुनंदन। रामचंद्र भगवान की जय। आइए भगवान श्री राम का अयोध्या कांड की प्रसंग जो पिछले सप्ते जहाँ पर टाले थे उसको लेकर आगे फिर उठा रहे हैं। भगवान राम आपको सब पता है, 14 वर्ष का वन में गमन, वन में यात्रा करने के लिए संकल्प लेकर के माँ पिताजी की आज्ञा आशीर्वाद पा करके निकले हैं। उनके साथ में उनकी अर्धांगनी माँ सीता और लघु भ्राता लक्ष्मण सहित है। ये तीनों एक एक गांव पार करके आगे बढ़ते हैं। पिछले सप्ते का प्रश्न था कि जहाँ पर केवट से मिले थे, निषाद राज से मिले थे, और सबसे यही बात और सूचना देते गए
कि वापस आएंगे तो जरूर इनको फिर दर्शन मिलेगी। केवट को उतराई में कुछ नहीं चाहिए था, गंगा पार कराए हैं केवट जी, और भगवान राम से यही कहते वचन ले लेते हैं कि भगवान यही वचन दे दीजिए कि आप लौटोगे, इसी मार्ग से लौटोगे और अंतिम में फिर आप तीनों ही मुझको दर्शन दोगे, ये मुझे उतराई में भेंट होना चाहिए। तो भगवान इस पे राजी हो जाते, आश्वासन दिलाते हैं कि सचमुच में ऐसा ही होगा, और भगवान उसको साधन प्रदान करते हैं। वापस सचमुच में भगवान आएंगे। 14 वर्ष हम लोग आने वाले सप्ते महीनों में, वर्षों में इस कथा को आनंद लेंगे। अयोध्या कांड पे हम लोग सुने थे पिछले सप्ते। प्राणांत देवर सहित कुशल कौशलाई, पूजहि सब मन कामना, सुजस रही जग छाय, सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय। क्या क्वेश्चन है कि तुम अपने प्राणनाथ देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी। किस कौन आशीर्वाद दे रही है? सीता जी गंगा के तट पर बैठ करके गंगा मैया को पूजन की है। गंगा तो निकली है भगवान विष्णु के पैर से ही, और भगवान शिव जी के जटा से, और वही गंगा ब्रह्मा जी के कमंडलू से निकली है। लेकिन आज यहाँ पर धरती पर बह रही है, और धरती पर बहते हुए भगवान राम इसको पार किए हैं। पार करते हुए आशीर्वाद पाने के लिए सीता जी स्वयं उनसे प्रार्थना करती, गंगा मैया आप रघुकुल स्वामी हम लोग को रक्षा करना, जितने दिन हम वन में रहेंगे सुरक्षित वापस लौटे, ऐसे गंगा मैया से प्रार्थना की है भगवान देवी सीता ने। और प्रभु श्री राम लक्ष्मण सीता बहुत आग्रह या निरंतर यत्न करने पर भी केवट कुछ नहीं लेते हैं। केवट इधर बता देते कि मुझे वापस आकर दर्शन देना यही चाहिए। इधर बता रहे कि माता मेरी मनोरथ पूरी कीजिए, कि मैं चाहता हूँ, सीता जी क्या मांग कर रही है कि मेरी मनोरथ पूरी कीजिए कि वापस लौटी तो इस मार्ग पे और सुरक्षित हम लौट सके, ये आशीर्वाद चाहिए। तो गंगा को देव नदी कहा जाता है, देवताओं देवलोक से उतरी है और धरती पर आई है। आज भी पतित पावनी गंगा बह रही है। जहाँ पर कुंभ मेला लगी है हरिद्वार में, और उस स्थान पर आज भी गंगा बह रही है, हरिद्वार में है, दिखाईमान काशी वाराणसी में है, और उधर प्रयागराज में है, और गंगा सागर में तो है ही कलकत्ता के पास में, जहाँ पर गंगा स्वयं जा करके समा जाती है सागर में। पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करो जही पूजा तोरी, सुनी सिय विनय प्रेम रस सानी, भई तब विमल बारी बरबानी। इसका अर्थ क्या है समझ लीजिए। जिससे मैं पति और देवर साथ कुशल पूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी प्रेम रस में सनी हुई विनती सुन करके गंगा जी निर्मल जल में से श्रेष्ठ वाणी होती है। गंगा जी अपने जलों से एक वाणी देती है, एक आश्वासन, एक विश्वास दिलाती है सीता जी को कि देखिए जो आप मांग किए हैं कि देवर सहित पति सहित इसी मार्ग से फिर लौटेंगे, वो आशीर्वाद देने की। सुन रघुवीर प्रिय वैदेही, तो प्रभाव जग विदित न केही, लोक पझोई विलोकत तोरे, तो ही सेवई सब विधि कर जोरे। वे रघुवीर प्रियंतमा से जानकर सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसी को नहीं मालूम है। तुम्हारी कृपा दृष्टि देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। ऐसे यहाँ पर कह रही गंगा जी आशीर्वाद देती है किसको? आशीर्वाद देती है किसको? सीता जी को, कि तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई है, ये तो मुझ पर कृपा की है और मुझे बढ़ाई दी है। तो भी मैं, हे देवी, मैं आपकी वाणी सफल होने के लिए तुम्हारे लिए आशीर्वाद देती हूँ। कि सीता जी को वापस गंगा जी कह रही, ये तो तुम्हारी बड़कपन है, ये तो तुम्हारी बड़कपन है कि आप मुझसे विनती कर रहे हैं। आप तो स्वयं जग जननी है। सीता जी कौन है? माँ लक्ष्मी के अवतार है। विष्णु जैसे अवतार लेकर के राम के रूप में आए हैं, वैसे ही सीता जी यहाँ पर उतरी है, लक्ष्मी जी उतरी हैं सीता के रूप में। तो आज लक्ष्मी प्रार्थना कर रही है गंगा जी से, दोनों भगवान विष्णु के पास में वैकुंठ लोक में निवास करने वाले, लेकिन गंगा नदी के रूप में बह रही और लक्ष्मी प्रार्थना कर रही है, देवी सीता प्रार्थना कर रही है। सुनिए, प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशलाय, पूजहि सब मनोकामना, सुजसि ही रहे जग छाय, सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित आशीर्वाद देती हैं सीता को गंगा जी
कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगे, इतने बार बता रहे हैं। तो आगे चल के जो भी होने वाला है, यहाँ गंगा जी का आशीर्वाद तो कभी फीका जाने वाला नहीं है। तो बता रहे हैं कि तुम्हारी सारे मनोकामना पूरी होगी, तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगी। जो आप करने जा रहे हो सीता जी अपने पति के साथ में, ये तुम्हारे विषय में तुम्हारे यश यानी कि बड़ाई पूरे जगत में फैल जाएगी, ऐसे मैं आशीर्वाद देता हूँ। ये आशीर्वाद पाकर सीता लक्ष्मण और भगवान राम गंगा पार करके केवट के द्वारा पहुंचाई जाती है, और नाव के सहित केवट पहले से अपने आप को पूरे तार लेते हैं, पीढ़ी जो चले गए उन पे, और जाने वाले पीढ़ी को सभी को भगवान राम को चरणामृत पिला करके केवट ऐसे आशीर्वाद पाए राम से। और यहाँ पर सीता जी आशीर्वाद पाती हैं किससे? गंगा से। आगे हम लोग क्या होता है चौपाई में गाएंगे श्रोताओं, फिर आपको सुनाते रहेंगे कथा का। रामचरितमानस अयोध्या कांड आपके बीच में हम प्रस्तुत कर रहे हैं, हर शुक्रवार ऐसे ही लेके आते हैं आपके बीच में, और आज फिर ऐसे अवसर प्राप्त हुई। गंग वचन सुनि मंगल मूला, मुदित सियासुर सरि अनुकूला, तब प्रभु गुहै कयो घर जाहूँ, सुनत सुख मुखी भावुर दाहूँ, दीन वचन गुह कह कर जोरी, विनय सुनहु रघुकुल मन मोरी, नाथ सात रही पंतु देखाई, करी दिन चारि चरण सेवकाई, जहि बन जाई रहब रघुराई, परन कोटि मैं करब सुहाई, तब मोहि कहा जसि देव रजाई, सोई करे रघुवीर दोहाई, सहज सने राम लखितासु, संग लीन गुह हृदय उलासु, पुनि गुह ज्ञाति बोली सब लीन, करि परितोषु विदा कर कीन, तब गणपति शिव सुमरी, प्रभु नाये सुर सरि मार, सखा अनुज सिय सहित बन, गव नहीं किन रघुनाथ सियावर, रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अयोध्या कांड की कथा सुनाओ। राम भगवान आगे बढ़ रहे हैं सीता सहित लक्ष्मण, और मंगल के मूल गंगा जी वचन सुन करके देव नदी की अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। अब कहीं आशीर्वाद मिल रहा है यहाँ पर माँ पिता जी से, तो आशीर्वाद पा करके वन में आए हैं, लेकिन सीता जी यहाँ आशीर्वाद किससे पा रही हैं? सीता जी आशीर्वाद पा रही हैं गंगा नदी, देव नदी गंगा से। तब श्री रामचंद्र जी निषाद राज गुह से कहा कि हे भैया अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुख सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न होते लगी। इधर कौन चाहते हैं कि देखिए सीता जी और लक्ष्मण और साक्षात में राम के साथ में निषाद राज भी चलना चाहते हैं कि वन में 14 वर्ष भगवान आपके साथ साथ में कदम कदम कर जहां जहां भी आप ठहरोगे हमारी सेवा की आवश्यकता पड़ेगी और अब मैं हाजिर रहूंगा। भगवान राम क्या करते हैं? गुह हाथ जोड़कर दीन वचन बोलते, रघुकुल शिरोमणि मेरी विनती सुनिए, मैं नाथ आपके साथ रह करके रास्ता दिखाकर चार कुछ दिन चरणों सेवा तो कर लूं। तो यहाँ बता रहे कि कुछ दिन तो हम सेवा कर लें। भगवान राम आपके साथ में निषाद राज मांग कर रहे हैं, लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि सुनिए, हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहोगे वहां मैं सुंदर पर्ण कुटी यानी पत्तों की कुटिया बना दूंगा। भगवान राम का एक संकल्प है कि जब मैं वन में आया हूँ 14 वर्ष तो कोई के मकान में नहीं प्रवेश, कोई गांव के अंदर प्रवेश करके नहीं रहूंगा। सीता जी जा सकती है, लक्ष्मण जा सकते हैं, लेकिन वो दोनों भी भगवान राम के कारण जाएंगे नहीं अंदर कहीं गांव में किसी का मकान। लेकिन यहाँ पर बताते जहां जहां भी आवश्यकता पड़ेगी, निषाद राज कह रहे हैं कि भगवान आपके लिए कुटिया बनाऊंगा और तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे वैसे मुझे रघुवीर आप जो दुआएं हैं मैं वैसा ही करूंगा, जैसे आप मांग करोगे वैसे मैं करते जाऊंगा। सीता जी और लक्ष्मण जी देख रहे हैं कि निषाद राज उन लोगों के साथ में वन में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन क्या हो रहा है सुनिए। सहज सने और राम लखित आंसू, कहने का अर्थ क्या है कि देखिए उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर रामचंद्र जी उसका साथ ले लिया, जैसे उससे गुहों के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर गुह निषाद राज ने अपने जाति के लोगों को बुला और उनको संतोष करा करके उनको विदा किया कि देखिए मैं साथ में जा रहा हूँ।
भगवान राम के कुछ दिन के लिए सहायता के लिए साथ में जा रहा हूँ और हम सबको गांव में एक एक कार्य सौंप के तब प्रभु रघुनाथ जी, गणेश जी का, शिव जी का स्मरण करके कथा गंगा जी का मस्तक नवा करके निषाद राज से छोटे भाई लक्ष्मण सहित सीता जी को चमकते। भगवान राम भगवान को हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम कहते। कारण ये है जहां जहां भी भगवान कुछ न कुछ कदम करते हैं हर जगह पर मर्यादा पे ही रहते हैं, नियम पे रहते हैं, व्रतों पे रहते हैं। नियम या क्या निभा रहे हैं? है तो भगवान विष्णु का अवतार, लेकिन किसका? गणेश जी की स्तुति कर रहे हैं, शिव जी को प्रार्थना कर रहे हैं, गंगा जी के स्वयं प्रणाम को, जो गंगा भगवान विष्णु के चरण से ही निकली, आज भगवान राम उनका गंगा जी को प्रणाम। माने मर्यादा, जैसे मर्यादा पर धरती पर आकर भगवान एक एक कदम करते वैसे हम लोग को भी करना है। तो ये बड़े कदम उठा रहे भगवान, यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। निषाद राज को साथ में रख करके इधर भगवान प्रणाम करते हैं गणेश जी का। विघ्न हरता गणेश जी की स्तुति करते हैं कि भगवान हमारे आगे का मार्ग ठीक रखे। शिव जी उनका इष्ट देवता है, जिसके शिवरात्रि के त्योहार इस हफ्ते हम लोग मनाने वाले हैं। 11 तारीख को, 11 मार्च को आने वाले गुरुवार को भगवान शिव का महापर्व शिवरात्रि आने वाले। ऐसे ही भगवान राम भी शिव जी के यहाँ मना करके आगे यात्रा आरंभ करते हैं। चौपाई में श्रोताओं जैसे लिखी है, पहले हम आपको गाकर सुनाएंगे, फिर इसको अर्थ समझाएंगे, ताकि आपको अयोध्या कांड की प्रश्न जो हमारे बीच में चल रही है इसको सही से समझ सके, अर्थ को ध्यान लगाकर सुनिए। ते ही दिन भयहु विटप तर बासु, लखन सखा सब कीन सुपासु। प्रात प्रात कृत करि रघुराई, तीरथ राज दीख प्रभु जाई। सचिव सत्य शरधा प्रिय नारी, माधव सरि समीत हितकारी। चारु पदारथ भवढारु, पुण्य प्रदेश देशयत चारु। क्षेत्रु अगम गढ़ु गाढ़ सुहावा, सपन्यो नहीं प्रतिपाछिन पावा। सैन सकल तीरथ कर वीरा, कलशु अनेक दल नरन धीरा। संगम सिंहासन सुटि सोहा, शत्रु अखयटु मुनि मनु मोहा। चवर जमुन अरु गंग तरंगा, देखि होय दुख दारिद भंगा। से वही सुखत्री साधु सुती, पावहि सब मन काम। बंदी वेद पुराण गण, करहु विमल गुण ग्राम। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कथा में मिल रही श्रोताओं, भगवान राम जब आगे बढ़ते हैं वन में, अभी मात्र 1 हफ्ते ही हुए भगवान को वन में आने, और ये सब क्या घटना चल रही है सुनिए। कि उस दिन हम पेड़ के नीचे निवास हो गया। लक्ष्मण और सखा यानी गुहू निषाद राज जो साथ में आए हैं, विश्राम की सब सुव्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र सवेरे प्रातःकाल उठ करके सब क्रियाएं करके जाकर तीरथ के राजा प्रयाग दर्शन किए। अब भगवान पहुंच गए प्रयाग, अयोध्या से प्रयाग पहुंच गए। आज के जमाना में वहां से वहां पहुंचना है तो गाड़ी में 5, साढ़े 5, 6 घंटे के लिए यात्रा। और इस दिन भगवान उस रात्रि कहाँ पेड़ के नीचे निवास किए, जैसे पूरा 14 वर्ष निकले। उस राजा के सत्य मंत्री, श्रद्धा प्यारी स्त्री और वेणु माधव का सरी के हितकारी मित्र थे। 4 पदार्थों धर्म अर्थ काम मोक्ष के भंडार भरा था, और वह पुण्य में प्रांत की ही उस राजा का सुंदर देश था। उस राजा का प्रयागराज, जहाँ पर 3 नदियों का संगम होती है, गंगा यमुना और सरस्वती, हमेशा वहाँ मेला लगती है। और उस स्थान पर स्नान करके, तीर्थों को राजा कहा जाता है प्रयागराज को, उस स्थान पर भगवान जाकर के गंगा को फिर दोबारा दर्शन करते, यमुना को दर्शन करते, सरस्वती नदी, 3 नदियों, 3 महान नदियों जो अपने हिंदू धर्म में मानी जाती है, उनका संगम यहाँ पर है। और यहाँ बता रहे कि सब भंडार भरा है, और पुण्य में प्रांत को राजा को सुंदर देश है। किसका? वेणु माधव का सरीखे हितकारी मित्र थे, उनको यहाँ पर दर्शन होते हैं। क्षेत्र अगम गढ़ु गाढ़ सुहावा, यानी कि प्रयाग क्षेत्र में दुर्गम मजबूत और सुंदर गढ़ किला था। उसके स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सकते थे, इतने
महान जगह पर प्रयागराज है, जहां पर आज भी दर्शन योग है। संपूर्ण तीर्थ ही इसके श्रेष्ठ वीर सैनिक है, यानी कि संपूर्ण तीर्थ जितने की पूरे जो भारतवर्ष में जहां जहां भी तीर्थ का स्थान है, उनका राजा किसी को माना जाता है, उत्तम स्थान है तो प्रयागराज। और उस जगह पर भगवान दर्शन कर रहे हैं, जो पाप की सेना कुचल डालने से और बड़े रणधीर माना जाता है उस स्थान को। आगे हम सुनते हैं क्या बोल रही है। संगम सिंहासन सुटि सोहा, यानी उस स्थान को संगम कहा जाता है, तीन नदियों का संगम, गंगा यमुना सरस्वती का। और संगम की उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षय वट वहां पर, अक्षय वत्र छत्र है। अक्षय वट एक वृक्ष है जो मात्र धरती पर एक ही स्थान पर है, सो प्रयाग में है। प्रयाग में इस स्थान को अक्षय वट का है, जिसके नीचे बैठ कर के सीता जी भोजन परोसी है। और बताते उस अक्षय वट का मात्र धरती पर एक ही जगह पे तो यहाँ पर है। और अक्षय वट सो मुनियों को भी मन को मोहित कर लेती इस वृक्ष के नीचे बैठने से। और यहाँ बता रहे कि यमुना जी और गंगा जी की तरंगे उसके श्याम और श्वेत चेवर हैं, जिनके देख कर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। गंगा यमुना और सरस्वती को आज भी दिखाईमान है। उस तीर्थ को, उस संगम को दर्शन करते ही बता दे कि जीवन में देख करके दुख तकलीफ हो स्वयं ही भाग जाती। ऐसा पावन स्थान है प्रयागराज, जहां पर भगवान राम अब पहुंचे हैं। वहां पर क्या करने वाले हम सुनते हैं। सेवई सुकृति साधु सुधी, भगवान क्या करने जा रहे हैं प्रयागराज में, श्रोताओं सुनिए। पुण्य आत्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों में समूह भाट है जो उसके निर्मल गुणगान बखान करते हैं। ऐसे चरित्र के विषय में भगवान श्री राम उसको लाभ मिले कि वहां पर जा रहे हैं। इधर श्रोताओं हम लोग रामचरितमानस का अयोध्या कांड आपके बीच में सुना रहे। हर शुक्रवार को ऐसे अवसर मिलते हैं आपको बीच में कथा प्रस्तुत करने के लिए। हर समय इसी समय हर शुक्रवार को सिडनी का 7 से 9 के बीच में हम लोग इस प्रोग्राम लेकर आपके बीच में आते हैं। और ऐसे अवसर आज फिर प्राप्त हुई कि आपके बीच में हम कथा बोले और अयोध्या कांड की प्रसंग आगे उठाने वाले हैं। हम सुन रहे हैं चौपाई और दोहाओं की कथा, जैसे भगवान राम की बखान तुलसीदास जी और हनुमान जी मिल करके लिखे हैं, उसी के द्वारा हम आपको बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं। आगे हम और सुनते हैं कि भगवान की कैसे लीला हो रही है, हम सुनते हैं। भगवान सुनिए। चौपाई में आता है कि को कहीं सकहीं प्रयाग प्रभाव, कलश पुंज कुंजर मृगराव, असतीरथ पति देख सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा, कहीं सिय लखन सकन सुनाई, श्री मुख तीरथ राज बढ़ाई, करि प्रणाम देखत बनवागा, कहत महातम अति अनुरागा, यही विधि आय बिलोकि वेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी, मुदित नहाय कीन सिंह सेवा, पूज जथा विधि तीरथ देवा। भगवान श्री राम की कथा में सुने। तब प्रभु भरद्वाज पही आए, करत दंडवत मुनि उर लाए, मुनि मन मोदन कछु कहीं जाई, ब्रह्मानंद राशि जनु पाई, दीन आशीष मुनि सवर अति आनंद अस जान, लोचन गोचर सुकृत फल मनहु की विद्यान, सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कथा इससे मिल रही श्रोताओं। तीर्थ राज मैंने तीर्थों का राज, जितने बड़े से बड़े तीर्थ का स्थान भारतवर्ष में है, उससे सबसे उत्तम स्थान प्रयागराज को माना जाता है, जहां भगवान राम स्वयं पहुंचे हैं। अभी पापों को समूह रूपी हाथी मारने के लिए सिंह रूप प्रयाग का प्रभाव, महत्व कौन कह सकता है। इसके महत्व, इसके बड़ाई कौन कितना कर सकता, कमी है। प्रयाग के विषय में मात्र एक ही जगह पे ध्यान 3 नदियों का ऐसे महान संगम है। और बताती ऐसे सुहावने तीर्थ राज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ राम जी को सुख पाया। भगवान राम को बड़ी सुख मिली, बड़ी आनंद मिली। भगवान राम अपने आप के भाग को बड़ी सराहना करते कि काश हम अगर अयोध्या में ही बैठे होते तो ये सब दर्शन नहीं हो पाती, तीर्थ का दर्शन कहाँ हो पाती।
घर बैठे ही सब काम हो पाती है, लेकिन अवसर मिला है माँ पिताजी के आशीर्वाद से कि मन में मैं आया हूँ 14 वर्ष के लिए, तो कम से कम तीर्थों को तो लाभ मुझे मिल रही है। और भगवान बताते बड़ी खुशी होती है, बड़ी मांगन में होते हैं। और क्या संधार है कि सुनिए कि उन्होंने अपने श्री मुख से सीता लक्ष्मण और सखा गुहू को तीरथ राज की महिमा का कर, और इतने खुशी हो गई कि किसी दूसरे संत से इनके विषय में नहीं पूछे प्रयागराज के विषय में, लेकिन अपने ही मुख से भगवान कहने लगे लक्ष्मण सीता जी से और निषाद राज से कि तीर्थ का इस पावन भूमि का स्वर्ण भूमि जिसको कहा जाता प्रयागराज, उसके विषय में भगवान स्वयं चर्चा करने क्या कहते हैं सुनिए। तदंतर प्रणाम के तीरथ राज की महिमा कर सुनाती, तदंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए और बड़े प्रेम महात्म से कहते हुए इस प्रकार रामचंद्र जी आकर त्रिवेणी का दर्शन करते। जहाँ मुख्य स्थान है, जहाँ पर 3 नदियों मिलती है, भगवान उस पवित्र स्थान को जाकर प्रणाम करते और दर्शन करते। और बता रहे कि ही तदंतर और इस प्रकार से फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके और शिव जी की सेवा में लग जाते हैं। आपको पता है भगवान राम का इष्ट देवता है शिव जी। कुछ भी कदम उठाते भगवान, कोई भी कदम करने के लिए अपने इष्ट देवता को, इससे ज्ञान यही प्राप्त होती है कि जब भी हम भी जीवन में कुछ करें तो भगवान गणपति को अपने इष्ट देवता में, जिसमें भी हमारे मन ज्यादा लगती है, उस देवता को आराधना करें। यहाँ भगवान राम का इष्ट देवता है शिव जी और शिव जी के इष्ट देवता है राम। दोनों एक दूसरे को प्रणाम करते हैं हमेशा, हर दिन प्रतिदिन। यहाँ अलग से तुलसीदास जी लिख करके बताया है कि राम जी शिव जी को प्रार्थना करा रहे कि, और बताते कि बगीचे में देखते हुए स्नान करके शिव जी की सेवा में लग गए और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन करने लगे। तब प्रभु भरद्वाज पही आए। उसी स्थान पर, पवित्र स्थान पर कौन ऋषि रहते हैं? सप्त ऋषि में से जो महान एक है भरद्वाज ऋषि। और भरद्वाज ऋषि के आश्रम वही त्रिवेणी संगम के घाट के आसपास में, वहां पर स्नान करके पूजन करने के बाद में तब प्रभु रामचंद्र जी भरद्वाज जी के पास गए। उन्होंने दंडवत करते हुए, है भगवान स्वयं लक्ष्मी नारायण की अवतार, लेकिन भगवान यहाँ पर दंडवत प्रणाम करते हैं। प्रणाम करते हुए मुनि हृदय में लगा लेते हैं। मुनि का मन आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद राशि का मिल गई जाते हैं। और बताए जाते हैं मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल जाती है। इतने कुशल हो, इतने खुशी पाते हैं। अब भगवान राम से देवता की भरद्वाज मुनि इसी प्रकार से उसके आश्रप मुनीश्वर भरद्वाज आशीर्वाद दीना और आशीर्वाद दी है। और उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ। और आज विधाता ने श्री सीता और लक्ष्मण को प्रभु सहित राम जी के दर्शन करा करके मानो हमारे संपूर्ण पुण्य को, फलों को लाकर आंखों के सामने रख दिया। कभी काल हम लोगों को कहीं जा कर के कुछ सुकून मिलती है, लेकिन भगवान के दर्शन घर बैठे हो जाए तो ये भरद्वाज मुनि ऐसे कह रहे हैं कि देखिए हमारे भाग्य इतने अच्छे हैं कि भगवान अपने मार्ग से हट करके और हमारे पास आकर के बैठे, यहाँ पर हमारे पास आ गए हैं। हमारे भाग्य कितने अच्छा है कि साक्षात भगवान 14 वर्ष के लिए तो आए हैं, लेकिन इसमें जुड़ करके और स्थान को छोड़ करके भगवान हमारे पास पहुँचे हैं। ऐसे वंदना कर रहे हैं भरद्वाज मुनि। अपने आप को कह रहे कि अंकुर ला कर देते हैं और बताते उसको ऐसे अच्छे अच्छे कंद मूल फल और अंकुर ला करके देते हैं। फिर मानो अमृत के वाणी से कहते हैं भरद्वाज मुनि क्या कहने जा रहे हैं। हम पहले श्रोताओं गाएंगे कुछ रामायण का पाठ जो है चौपाई को, ताकि जैसे जैसे लिखा है वो आपको उसको सुनने का भी प्राप्त हो जाए, आनंद मिल जाए और पुण्य प्राप्त हो जाए, ताकि जो लिखा है वैसे सुन ले और उसके साक्षात में मैं जो अर्थ समझा रहा हूँ ये भी आपका बीच में आ जाए। आते हम सुनते हैं। कुशल प्रसन्न करि आसन दीने, पूजहि प्रेम परिपूरन दीकीन्हे। कंद मूल फल अंकुर नीके, दियानि मुनि मनहु अमीके। सिय लखन जनु सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। भय विगत शम राम सुखारे, भरद्वाज मृदु वचन उचारे। आज सुफल तपु तीरथ त्यागु, आज सुफल जप जोग विरागु। सफल सकल शुभ साधन साजो,
राम तुम्हि अलोकन आजू, लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी। तुम दरस यस सब पूजी, अब करी कृपा देह बहुए हूँ। निज पद सरसिज सहज सनेहु, करम वचन मन छाड़ी छलू। जब लगी जनऊ न तुम्हार, तब लगी सुख सपने नहीं। किए कोटि उपचार सियावर, रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान की जय। आती है इस प्रकार से सोचाओ कि कुशल पूछ कर मुनिराज जी उनको आसन देते हैं, प्रेम सहित उनको पूजन किए हैं। पहले कुशलता पूछे हैं, फिर आसन दिए हैं। भरद्वाज मुनि के द्वार पर आज भगवान राम पधारे, स्वयं विष्णु अवतार। कितनी बड़ी पुण्य की, कितनी बड़ी भाग है। भरद्वाज मुनि अपने आप को सोच रहे हैं कि क्या कौन जन्म का मेरा पुण्य है कि आज भगवान अपने मार्ग छोड़ करके हमारे पास मेरी कुटिया में आए। आसन देते हैं। सीता जी लक्ष्मण सहित और सेवक गुह सहित रामचंद्र उनको सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाते हैं। थकावट दूर होने से रामचंद्र जी सुखी हो जाते हैं। और भोजन की तृप्ति से, जो कंदमूल खाए हैं उनकी तृप्ति से खाने से भगवान को थकावट दूर हो जाती है। जो चल के आए हैं इतने दूर से, और बता दें थकावट दूर हो जाती। इधर भरद्वाज मुनि उनसे कोमल वचन में क्या कहते हैं सुनिए। आज भरद्वाज मुनि का भी भाग है, भगवान राम को दर्शन किए हैं और क्या बतला रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं कि बीच में क्या भेंट चल रही है सुनिए। हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप तीर्थ सेवन और त्याग फल सफल हो जाती है। यानी जितने पुण्य मैंने किया था भगवान, उस सब पुण्य का परिणाम क्या है कि आज हमारे सामने आप खड़े। हमारे जीवन में भी कोई ऐसा भाग हो जाए, बड़े कुछ प्राप्त हो जाए, भक्ति आराधना कुछ करते करते कुछ प्राप्त हो जाए, तो यही समझना चाहिए कि पहले किए हुए पुण्य के हिसाब से, पहले किए हुए पुण्य के हिसाब से वो पुण्य हमारे सामने आकर के खड़ी होगी। वो पुण्य के रूप में कैसे भगवान साक्षात आकर इनके सामने खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर हे राम, आपकी दर्शन करते ही आज मेरा तप और तीर्थ का सेवन जो मैं पुण्य किया हूँ, उसका परिणाम क्या है, आज आपके दर्शन हम कर रहे हैं। आज मेरा जप योग वैराग सफल हो गया। जितने मैंने जप किया उसका पुण्य जो है, और जो मैंने योग किया है उसका जो पुण्य है, और वैराग जितना त्याग मैंने किया है वो सबका पुण्य क्या है प्रभुगण, आप आपके सामने आज है कि आप मेरे सामने खड़े। भरद्वाज मुनि ऐसे कह रहे सफल हो गया, और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों को समुदाय भी सफल हो गया। जितने शुभ से शुभ कर्म हमने किए भगवान, वो सबसे बड़ा पुण्य के बात किया है कि आज आप मुझको दर्शन दिए। ऐसा भरद्वाज मुनि बार बार भगवान विष्णु से कह रहे। सुनिए, लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी। लाभ की सीमा और सुख की सीमा, प्रभु का दर्शन छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं हो सकता है। मैंने जितने चीज हमको जीवन में लाभ होना चाहिए और जितने बड़े से बड़े सुख होना चाहिए, सबसे बड़ा सुख क्या है, भरद्वाज मुनि कह रहे हैं भगवान आपका दर्शन। और सबसे बड़ा लाभ, कुछ हमको बेनिफिट हो कहीं से, तो सबसे बड़ा लाभ क्या है, भगवान का दर्शन। तो यहाँ भरद्वाज मुनि कह रहे हैं कि सबसे बड़ा लाभ मेरा जीवन में कुछ हुआ है तो भगवान आज आपके दर्शन। सबसे बड़ा सुख मेरे जीवन में कहीं मिली है भगवान, तो आपका दर्शन। क्या या बता रही, लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु आपका दर्शन छोड़ करके कुछ हो ही नहीं सकता। भरद्वाज मुनि बड़े ऋषि हैं, मान्य हैं, और इसी प्रकार से आज आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई। अब आप कृपा करके वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों की मेरी स्वाभाविक प्रेम बढ़ी रहे, कि आपके चरण में हमारी स्वाभाविक प्रेम हमेशा बढ़ा रहे। कि आशीर्वाद भगवान से क्या मांग रहे कि भगवान आज के बाद में हमारी प्रेम आपके चरण में अटूट रहे, कभी भी ना हटने वाली, ऐसा प्रेम बढ़ाए। हम लोगों को भी जीवन में कभी भगवान के दर्शन हो जाए। कभी भी भगवान से यही मांगना चाहिए, तो यही, कभी कुछ मांगे तो यही मांगे, क्या मांगे कि भगवान आपके चरण में हमारे ध्यान कभी ना हटे, आपके चरण से हमारी प्रेम हमेशा लगा रहे, आपके चरण में हमारा मन हमेशा बैठा रहे। यही चाहिए भगवान से हम लोगों को, और कुछ तो नहीं। सब कुछ तो अपने और कर्म अनुसार आती है, लेकिन यहाँ पर भगवान कुछ मांगना चाहिए तो यही मांगना चाहिए कि भगवान आपका चरण में हमारा मन बैठा रहे, आपके चरण में मेरा प्रेम हमेशा बैठा रहे, आपके चरण में हमारा विश्वास हमेशा बैठा रहे। ऐसे बातों को लेकर के यहाँ सुनिए आगे वचन हम लोग क्या करते हैं,
तुलसीदास जी कैसे लिखे हैं। और भरद्वाज मुनि के आश्रम पर भगवान अभी बैठे हैं, वहाँ कंदमूल फल प्रसाद भोजन ग्रहण कर रहे हैं भरद्वाज मुनि के दिया हुआ। आगे क्या होता है हम चौपाई में गाएंगे श्रोता, फिर आपके बीच में सुनाएंगे। सुनि मुनि वचन राम सकुचाने, भाव भक्ति आनंद अघाने। तब रघुबर मुनि सुजस सुहावा, कोटि भांति कहीं सब ही सुनावा। सो बड़ सो सब गुण गण गेहूँ, जय मुनि से तुम आदर देहु। मुनि रघुवीर परस परन वही, बचन सुख है अनुभव, वचन अगोचर सुख अनुभवहि। यही सुधि पाई प्रयाग निवासी, बटु तापस सुनि सिद्ध उदासी। भरद्वाज आश्रम अब आए, देखन दशरथ सुवन सुहाए। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित भय लहि लोयन लाओ। देहि आशीष परम सुख पाई, फिर सराहत सुंदरताई। राम कीन विश्राम निसी, प्रात प्रयाग नहाए। राम कीन विश्राम निसी, प्रात प्रयाग नहाए। चले सहित सिय लखन जन, मुदित मुनि सिर नाय। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आगे श्रोताओं क्या हो रही सुनिए कि मुनि भरद्वाज मुनि के आश्रम में वचन सुनकर उनकी भाव और भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान रामचंद्र जी लीला की दृष्टि से सकुचा गए। भगवान राम सकुचाने लगे, सोचने लगे भरद्वाज मुनि को तो पता है कि मैं कौन हूँ, आगे ज्यादा ना कह जाए। और लीला की दृष्टि से सकुचाते, कुछ रुक जाते। तब अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए रामचंद्र जी भरद्वाज मुनि को सुंदर सुयश करोड़ों अनेकों प्रकार का कहर के सबको सुनाए। फिर भगवान राम के साथ में सीता जी है, और आपको पता लघु भ्राता लक्ष्मण है, निषाद राज है, और उस कुटिया में उस आश्रम पे रहने वाले भरद्वाज मुनि के जितने लोग हैं, भगवान राम उल्टा बड़ाई करने लगे भरद्वाज का कि आपने कितने वर्षों तक क्या क्या परिश्रम किया है, भगवान को सब पता है, त्रिकालदर्शी है भगवान, उसके विषय में चर्चा करने लगे। इधर आगे क्या होती है, उन्होंने कहा कि हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दे वही बड़ा है और वही सब गुणों समूत घर है। इस प्रकार रामचंद्र जी और मुनि भरद्वाज जी दोनों परस्पर ऋणम हो रहे हैं और अनिवर्चनीय सुख को अनुभव कर रहे हैं, एक दूसरे को बढ़ाई। पहले भरद्वाज मुनि ने भगवान राम के विषय में कहे और अपने भाग के विषय में कहे कि भगवान मेरा भाग कैसा कि आप आज अपने कुटिया से हमारी कुटिया में आकर प्रवेश किए, हमारी आश्रम को पवित्र किए, हमारे आंखों को, हमारे जन्म को सफल किया आप दर्शन दे करके। इधर भगवान राम अब उल्टा भरद्वाज मुनि को बढ़ाई कर रहे हैं। आगे सुनिए, या श्री रामचंद्र लक्ष्मण और जानकी जी के आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी तपस्वी मुनि सिद्ध उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज के आश्रम पे आ गए। यहाँ पर ऐसा चल ही रहा था, भरद्वाज मुनि के आश्रम पर भगवान राम बैठे हैं अपने सीता और लक्ष्मण के साथ में, लेकिन उसी स्थान पर क्या हो रहा है, फिर जैसे जैसे प्रयाग राज में सब तरफ समाचार फैल गई कि आज भगवान राम विष्णु अवतार भगवान राम, शेषनाग अवतार लक्ष्मण और लक्ष्मी के अवतार माँ देवी सीता आज प्रयागराज के इस पावन भूमि पर आए हैं, भरद्वाज मुनि के आश्रम में हैं। तो दूर दूर से प्रयागराज के साथ में जो रुचि रखने वाले संत समाज और तपस्वी लोग, इधर तपस्वी जितने लोग हैं और विधाते मुनि लोग, सिद्ध लोग और उदासी सब राम दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को, जितने लोग को परिचित है कि राजा दशरथ के पुत्र हैं, वो लोग उस कारण से आए कि राजा दशरथ के 2 पुत्र और 1 बहू आए हुए हैं। और जितने लोग भगवान राम के विषय में परिचित हैं तो वो लोग उसके हिसाब से आए कि भगवान राम को हम दर्शन कर रहे हैं, साक्षात विष्णु को अवतार है हमारे बीच में।
ऐसा रामचंद्र जी की सौंदर्य को देख करके सराहना करते हुए वे बताते क्या हैं। रामचंद्र जी सब किसी को प्रणाम करते हैं, इधर प्रणाम करते हुए और नेत्रों में लाभ पाकर सब आनंद हो जाते और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री रामचंद्र जी रात को वहीं विश्राम करते हैं और प्रातः काल प्रयाग स्नान करके प्रसन्नता से के साथ मुनि को सिर नवा करके सीता जी, लक्ष्मण और सेवक गुह को साथ फिर आगे चलने वाले। यहाँ पर भगवान राम जब प्रयागराज में अपनी यात्रा को आज वहाँ पर रुक जाते हैं और प्रयागराज में रुकने के बाद में यही सोचते हैं कि दूसरे दिन सुबह फिर आगे बढ़ना है। और ऐसे ही भगवान एक रात से ज़्यादा यहाँ पर नहीं रुके हैं। और उसके बाद में और राम आगे क्या चौपाई में होती हम आपको पहले गुणगान करेंगे श्रोताओं, फिर आपको बताएंगे कथा को विषय रूप में। राम सप्रेम कह्यो मुनि पाही, नाथ कह्यो हम कहीं जमग माही। राम सप्रेम कहे मुनि पाही, नाथ कहे हम कहीं मग जाही। सुनि मन बिहसे राम सन कही, सुगम सकल मग तुम कहीं। सात लागी सुनि शीश बोलाए, सुनि मन मुदित बजा सकयाए। सविन राम पर प्रेम अपारा, सकल कहीं मृगुदीक हमारा। मुनि बहुचारी संग सब दीने, जिने बहु जन्म सुकृत सब कीने। करि प्रणाम ऋषि आयुष पाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। ग्राम निकट जब निक सही जाई, देखहि दरस नारी नर धाई। होय सनात जन्म फल पाई, फिरहि दुखित मनु संग पठाई। विदा किए बटु विनह करी, फिरहि पाए मन काम। उतरहि नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्रोताओं, हम लोग रामचरितमानस से रामायण का पाठ अयोध्या कांड का प्रश्न आपके बीच में मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। और पाठ उस जगह पर है जहाँ भगवान राम का अभी लगभग 6वां दिन प्रवेश में रहे, वन में है। और भगवान कहाँ पर पहुँच गए हैं? भगवान प्रयाग के क्षेत्र में पावन भूमि है, स्वर्ण भूमि है, तीनों नदियों का संगम है। त्रिवेणी संगम भी उसको कहा जाता है, प्रयागराज भी कहा जाता है। भरद्वाज मुनि के आश्रम जो आज भी उस जगह पर सुरक्षित हैं, उस आश्रम पर भगवान जाकर दर्शन पाए हैं, भरद्वाज मुनि से मिले हैं। भरद्वाज मुनि भगवान राम को से प्रसन्न हुए और बताए कि हमारे पुण्य के भाग्य कि आप आज यहाँ आए। भगवान राम कह रहे, भरद्वाज मुनि की बड़ाई कर रहे हैं कि आपका दर्शन पाकर हमारे जीवन सफल हो रही। एक दूसरे को ऐसी चली रही। आगे हम सुनाते हैं आपको क्या। राम सप्रेम कहे मुनि पाही, बहुत सारे ऋषि मुनि भी आकर के वहां पर दर्शन पाए। और क्या करें से चलते समय बड़ी प्रेम से रामचंद्र जी मुनि से कहे कि हे नाथ बताइए हम किस मार्ग से जाए। मुनि मन में हंस करके राम जी से कहते कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम है। यहाँ पर ऋषियों से पूछते हैं, भगवान प्रसन्न होकर के पूछते हैं कि आप बताइए, मुझे 14 वर्ष का अवधि मिली है वन में और गमन करते हुए किस मार्ग तरफ हम जाए। भगवान को कौन मार्ग दिखा सकता है, लेकिन भगवान चुनते। जैसे नवदा भक्ति में भगवान कहते हैं कि उनसे भी ज़्यादा संतों को मानते दे जाए। और तो भगवान यहाँ आज संतों को महात्म बढ़ा रहे हैं, उनसे उल्टा पूछ रहे कि किस मार्ग पे मुझे जाना चाहिए। और उत्तर में क्या मिलती? सात लागी मुनि शीश बोलाए। उसका अर्थ क्या होता है सुनिए। फिर उनके साथ लिए हुए मुनि को शिष्यों को बुलाए। साथ जाने के बाद सुनते ही चित्त में हर्षित हो गई हो कोई 50 शिष्य आ जाए। सभी का राम जी पर आप अपार प्रेम था। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। अब सब यही शीश लोग क्या कहने कि अभी हम मार्ग भगवान को कौन बता सकता। हम भगवान से मार्ग हम ढूंढे कि भगवान हमसे मार्ग ढूंढे। लेकिन भगवान अपने भक्तों को इतनी मान देते हैं कि स्वयं उनसे मार्ग नहीं। आज
और क्या होता सुनिए, जब तब उन्हीं ने चुन करके 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया कि ये 4 ब्रह्मचारी अब जो चुने जाए वो कितने भाग अपने आप को मानेंगे कि आज हम भगवान के साथ में चलने वाले हैं। तो 4 ब्रह्मचारी भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और निषाद राज के साथ में यहाँ से भरद्वाज मुनि के आश्रम से आगे बढ़ने वाले सुनिए, जिन्होंने बहुत जन्म तक सब सुकृत पुण्य किए हैं, ऐसा 4 ब्रह्मचारी को भरद्वाज मुनि चुने हैं। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर और ऋषियों को आज्ञा पाकर हृदय में बड़ा ही आनंदित होकर के वहां से आगे चलते हैं। भगवान राम प्रणाम करते हैं और वहां से आनंद में आगे चलते हैं। ग्राम निकट जब निक से ही जाई, इसका अर्थ क्या है सुनिए, कि जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते हैं तब वे स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने आते हैं। भगवान राम के शरीर के बराबर ऐसे सुंदरता शरीर कहाँ प्राप्त होगी। सीता जी की सुंदरता तो आप सुने, इधर लक्ष्मण जी का भी। इनका रूप को देखने के लिए ही लोग गांव गांव अपने घर घर गली गली छोड़ करके भगवान जहां जहां भी प्रवेश करके होते जाते हैं, सब लोग आकर दर्शन करने की इच्छा रखते हैं। जन्म का फल पाकर सदा का अनार्थ साथ में और जाते हैं और मन को नाथ साथ समझ करके और भेज करके शरीर के साथ हैं रहने के कारण दुखी होकर के लौट जाते हैं। ऐसे दुखी हो जाते हैं कि एक देख इतने कदम इतने समय तक हम लोग को दर्शन मिले। सब लोग अपने यही हम लोग के जीवन में उतारने बात है कि जितने समय हम लोग को भगवान के भक्ति में मिल जाए वही सबसे उत्तम समय है। यहाँ भगवान को गांव गांव में लोग निकल निकल करके आकर दर्शन करते हैं। जैसे भगवान उस मार्ग से जाते हैं कि आज सोचते हैं कि एक स्वयं भगवान हमारे मंदिर पे आ गए, स्वयं भगवान हमारे गांव में आ गए। हमेशा लोग पहुंचते थे भगवान को दर्शन के लिए मंदिर में, लेकिन आज भगवान अपने घर मंदिर धाम छोड़ करके हमारे गांव में, ऐसा लोग अपने अपने पुण्य को सराहना कर रहे हैं कि देखिए हमारी पुण्य कैसा है, कि हमारे भाग कैसा कि आज हम लोगों को भगवान राम सहित लक्ष्मण सीता जी को दर्शन मिल रही है। विदा किए बटु विनय करी फिर पाए, अभी और बताए कि विदा किए बटु विनय, और इधर बताते हैं कि ही करी फिर पाए मन काम, उतर ही नहाए जमुन जल सो शरीर समझाम। इसका अर्थ क्या है सुनिए, कि तदंतर रामचंद्र जी विनती करते हुए 4 ब्रह्मचारियों को विदा किया, वे मन चाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर लौटे। और यहाँ पर जो 4 ब्रह्मचारी भगवान के साथ सौंपा गया था, कुछ देर बाद ही भगवान उनको वापस भेजते हैं। वापस भेजते हुए उनको जो क्या चाहिए था, अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति जो कभी समाप्त ना हो, ऐसा भक्ति जो भगवान के चरण में हमेशा हमेशा रहे, जन्म जन्म तक रहे, वो भक्ति कभी समाप्त न हो, ऐसा भक्ति उस 4 ब्रह्मचारी को मिली, भगवान राम के दिया गया। और भक्ति पा करके और 4 ब्रह्मचारी फिर निकल जाते हैं और रामचंद्र जी के शरीर, और बताते यमुना जी के पार उतरा करके सब ने यमुना जी के जल का स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था, काले रंग का। भगवान बता रहे कि श्याम रंग के, और जो उस जल में यमुना जी के जल में स्नान कर, अभी तो भगवान त्रिवेणी में स्नान किए थे जहां पर 3 नदियों का संगम है, लेकिन अब भगवान यमुना में ही जाकर के स्नान कर दें। गंगा में स्नान कुछ दिन पहले हुई, त्रिवेणी में संगम है। भगवान हर एक तीर्थ, जब भी हम कभी तीर्थ जाए, इसमें ज्ञान की बात यही है, जब भी हम कोई तीर्थ जाए तो हमेशा कोशिश करके कोई न कोई किसी न किसी नदी में तीर्थ का जल में स्नान जरूर करना चाहिए। यहाँ पर भगवान राम इस बात को साक्षी कर रहे हैं कि गए हैं वन में गमन के साक्षात भगवान, इनको क्या आवश्यकता पुण्य एकत्रित करने के लिए, लेकिन भगवान गंगा ने जी को आदर देकर उसमें स्नान किए थे। पहले त्रिवेणी में स्नान के लिए जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का है, अब अलग से जाकर के यमुना में भी स्नान कर लेते हैं भगवान। आगे बढ़ते हैं श्रोताओं, कुछ दोहा चौपाई की कथा और आपके बीच में प्रस्तुत करेंगे। आज शुक्रवार के बेला है, फाल्गुन महीना हमारे बीच में चल रही, अष्टमी तिथि शुरुआत हो गई है, कृष्ण पक्ष है। कृष्ण शुक्रवार तो देवी का दिन होता है पूजन के लिए, और उसमें अगर जो अष्टमी तिथि मिल जाए तो और महान है। अष्टमी तिथि 8वां तिथि होती, देवी के लिए बड़ी प्रिय होते हैं। हम एक चौपाई, कुछ चौपाई और दोहा की कथा और आपके बीच में प्रस्तुत करेंगे। सुनिए। सुनत तीर बसी नर नारी,
धाये निज निज काज विचारे। लखन राम सिय सुंदरताई, देखे करई निज भाग बढ़ाई। अति लालसा बसहि मन माही, नाउ गाँव बूझत सकुचाई। जे दिन महो भय वीरद सयाने, तिन करि जुगति राम पहिचाने। सकल कथा तिन सबहि सुनाई, बनहि चले पितु आयु सुपाई। सुनि सब विषाद सकल पछताई, रानी राय किन भल नाही। तहि अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। कबील अलखि अलखित गति वेश विरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी। रामचंद्र अनुरागी, सजल नयन तन पुलकी, निज इष्ट देव पहिचान। परहु दंड जिमि धरनि तल, दसा न जाय बखान सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। श्रोताओं, आपको बीच में हम राम कथा बोल रहे हैं, अयोध्या कांड से है और रामचरित मानस से है। शुक्रवार की बेला है, फाल्गुन महीना है, कृष्ण पक्ष का अष्टमी तिथि पर। सुनत तीरवासी नर नारी, यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर ही निषाद राज के साथ दो परम सुंदर सुकुमार नए युवक और एक परम सुंदर स्त्री आ रहे हैं। सब अपना अपना काम भूल करके दौड़ करके लक्ष्मण के पास आते हैं। सब अपने अपने काम धंधा छोड़ करके यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी कितने दूर तक बहती है वृंदावन से जा करके यहाँ पर प्रयागराज तलिक, और यहाँ बता रहे कि यमुना नदी के किनारे किनारे जब भगवान राम जा रहे थे तो सभी आसपास के गांव का लोग जब सुने हैं कि निषाद राज जो उस गांव का, उस इलाके के राजा थे, और अपने साथ में दो सुकुमार यानी कितने सुंदर कुमारों को और दो भाइयों को लेकर आए, उनके साथ में एक सुंदर स्त्री यानी सीता जी हैं, और सौंदर्य को देखने के लिए, अपने भाग बढ़ाई करने के लिए, ऐसा कहाँ देखने को मिलता है कि राम लक्ष्मण और सीता को साथ साथ में इतने सुंदर, उनको शायद पता भी ना हुई हो कि भगवान साक्षात हमारे बीच में चल रहे, लेकिन फिर भी उन सौंदर्य को देखने के लिए, अपनी आंख को पावन करने, अपने जीवन को पावन करने के लिए, पापों को क्षय करने के लिए दौड़ते दौड़ते आकर दर्शन करें। और क्या बोलते हैं कि सुनिए, देख करई निज भाग्य बढ़ाई, अपना भाग्य बढ़ाई करते हैं कि हमारे भाग्य इतने बड़े हैं कि आज हम लोगों को दर्शन मिल रही है, दर्शन मिल रही राम लक्ष्मण और सीता को। अति लालसा बसहि मन माही, उनके मन में परिचय जान के बहुत ही लालच बढ़ गई कि अरे इन लोगों को, हमको लालच मन करता है तो देखते ही रहे राम और लक्ष्मण सीता जी को। पर वे नाम गांव पूछते सकुचाते, उन लोगों ने जो वृद्धा वृद्ध के चतुर थे, वे उन्होंने युक्ति से रामचंद्र जी को पहचान लिया। उन्होंने पहचान लिया कि ये कोई साधारण नहीं हो सकता है, साक्षात भगवान ही होंगे। और देखते हैं, उनसे पूछने के क्या अर्थ है कि कौन गांव से, कहाँ से आए हैं, किसका राजा है, किसका बेटे हैं। तो यहाँ बता रहे कि सुनिए, उनमें मन में परिचय जानते हुए बहुत लालसा बढ़ जाती है। सकल कथा निधि तभी सुनाए, इसका अर्थ क्या होता है सुनिए। उन्होंने सब कथा सब लोगों से सुनाए, उन्होंने सब कथा तीन सबही सुनाई, उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई, और पिताजी की आज्ञा पाकर वे वन में चले आए। या सुनकर सब लोग दुखित हो पूछते हैं वे कि रानी और राजा का अच्छा नहीं किया। जब लोग समझ जाते हैं कि ये लोग, राम और लक्ष्मण से जब पूछा जाता है कि आप कौन है, किस गांव से आए हुए हैं, तो राम और लक्ष्मण यही बताते हैं कि हमने पिताजी और माता जी की आज्ञा पा करके कुछ दिनों के लिए, कुछ वर्षों के लिए, यानी कि 14 वर्ष के लिए हम लोग वन में आए हैं। और इसके विषय में चर्चा जब सुनते हैं गांव के लोग, यमुना नदी के पास रहने वाले लोगों को, तो मन में बात होती है कि ये ठीक नहीं हुआ, इनके साथ में ठीक नहीं। फिर अपने आप का भाग के बारे में सोचते हैं कि ऐसा नहीं होते, राम लक्ष्मण वन में नहीं आते तो हमारी भाग कहाँ खुलती, कभी लोग हम दर्शन कर पाते। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई और पिताजी की आज्ञा पाकर कि हम वन में आए, ऐसे राम और लक्ष्मण कहे। और तब लोग कहे कि उसी अवसर पर
उसी अवसर पर बताते हैं वहां पर तपस्वी आए जो तेज की पुंज छोटी अवस्था में थे और सुंदर था। उसका गति कवि नहीं जानते, अथवा वही कवि था जो अपने परिचय नहीं देना चाहता था। वह वैरागी के वेश में था और मन वचन तथा कर्मों से रामचंद्र जी का प्रेमी था। फिर आगे कौन आता है सामने हमके देखिए, एक कवि जो कविता लिखने वाले, और यह कहते उस तेज पुंज ताप से प्रसंग को कुछ टिका करके क्षेप के मानते ही, और कुछ लोगों को देखने में वह अप्रासंगिक और ऊपर से जोड़ा हुआ जा सक पड़ता था, परंतु यह सभी प्राचीन प्रयत्न था। गोसाई जी तुलसीदास जी कहते हैं कि देखिए ऐसे ऐसे लोग, गोसाई लोग अलौकिक अनुभवी पुरुष थे। पता नहीं था कि इस प्रसंग को रखने के लिए क्या रहस्य है, परंतु यह क्षेपक तो ही था ही। इस कारण से तापस को अब अवलिखित गति कही है, और तब निश्चय पूर्वक कौन सा क्या हो सकता है हमारी समझने में। तापस आ रही हनुमान जी थे, अथवा ध्यान सहित तुलसीदास जी बताते सजल नयन तन पुलकी निज इष्ट देव पहचान, परे हूँ दंड जिमि धरनी तल दशा न जाए बखान, स्यवर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्रोताओं आपको बीच में रामचरितमानस है, यहाँ बता रहे कि सुनिए, अपने इष्ट देवता को पहचान करके उसके नेत्रों में जल भराया और शरीर पुलकित हो गया और दंडवत भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसको प्रेम अंजलि यानी प्रेम आंसू दशा का वर्णन नहीं किया जाता। ऐसे ऐसे भक्तजन आकर के भगवान को मिलते हैं। चुन चुन करके जो भक्त भगवान को पहचान नहीं सकते थे, नहीं पहचान पाए, परिचय होने पे पहचानते, लेकिन उनको रूप को देख करके दौड़ दौड़ करके आज दर्शन करे, जो समझ गए साक्षात भगवान ही हैं, तो उनके बारे में क्या कहना। वो इतने आनंद हो जाते अपने भाग के बारे में सोचने लगते। पहले लोग यही सोच करके आए कि कितने सुंदर रूप में तीन हमारे बीच में आए हैं, राम लक्ष्मण और सीता। आगे हम आज के अंतिम दोहा चौपाई आपको बीच में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। श्रोताओं समय अभाव, क्योंकि आज का हम प्रसन्न हम चाहते हैं कि 9 बजे सिडनी के समय पर इस प्रसंग को समाप्ति करें, जैसे हर शुक्रवार लेते हैं। सन सुनिए, राम स प्रेम पुलकी उरलावा, परम रंग जनु पारस पावा, मनहु प्रेम परमारथ दो, मिलत धरे तन कहाँ सबको, बहुरी लखन पायन सोई लागा, लीन उठाए उमंग अनुरागा, पुनिसिय चरण धूरी धरि सीसा, जननी जानि शिशु दीन असीसा, कीन निषाद दंडवत तेहि, मिलहि मुदित लखि राम सनेहि, पियत नयन बुट रूप पीयूषा, मुदित सुवसन पाई जिम भूखा, ते पितु मात कहो सखी जैसे, जिनि पटये बन बालक जैसे, राम लखन सिय रूप निहारी, यही होय स्नेह विकल नर नारी, तब रघुवीर अनेक विधि, सकय सिखावन दीन, राम रजाय सुशीस धरी, भवन गवों तहि कीन, स्यावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, रामायण महाग्रंथ की जय, सनातन विश्व धर्म की जय, बोलो रे भाई सब संतन की जय। भगवान राम को देख करके कौन नहीं प्रसन्न होगा। सब लोग अपने अपने भाग के बारे में सोच रहे हैं, सब यही सोच रहे हैं कि हमारे जीवन सफल हो गई, हमारे और आपके जीवन भी सफल हो जाए भगवान को भक्ति करते करते। ये रामायण का आदेश है। ये हम लोगों का इच्छा होती है कि जितने जीवन में भक्ति हो जाए उतने ही जीवन, उतने ही दिन, उतने ही हफ्ते, उतने ही महीने, उतने ही वर्ष सफल माना जाना चाहिए, कि जितने दिन हम भक्ति पूजा आराधना कर पाए। और ये सामने हमारे बीच में कितने लोग सब कुछ अपने काम धंधा छोड़ करके आज भगवान को दर्शन करके आए। हम लोग को भी बनती है, जब भी अवसर प्राप्त हो थोड़ा बहुत भक्ति करते जाए, एक न एक दिन भगवान मिलेंगे। रामचंद्र जी प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय लगा लेते हैं। किसका?
एक भक्त सज्जन जो भगवान को नहीं पहचानते पहचानते पहचान गए। उसका इतना आनंद हुआ कि मानो कोई महादरिद्रत मनुष्य पारस पा गया। कोई व्यक्ति महादरिद्र हो जिसके जीवन में कुछ सुख है ही नहीं, लेकिन अचानक में इतनी महान कुछ प्राप्त हो जाए, ऐसा उस व्यक्ति को लगा जब भगवान उसको हृदय से लगाए। सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमात्म परम तत्व दोनों शरीर धारण किए। सब लोग आसपास जो खड़े थे एक प्रेम प्रेमिका जैसे एक दूसरे के शरीर पकड़े हुए हैं, ऐसा बता रहे कि देखिए आज ऐसा लग रहा है कि एक शब्द थे दोनों शरीर धारण करे परमार्थ परम तत्व जो है और भगवान श्री नारायण राम को रूप में और एक प्रेम करने वाला दोनों एक दूसरे को पकड़े हैं ऐसा देखने में पड़ रही है। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों में लगता है। अभी वहां उनको पुण्य समाप्त नहीं हुई, आगे भी पुण्य प्राप्त करना, लक्ष्मण के चरण में पड़ गए कभी। और क्या करने, उन्होंने प्रेम से उमंग करके उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी के चरण धूलि को अपने सिर पर लगाया। भगवान का मतलब देवी सीता का चरण धूलि को यानी कि अस्थियों को उठा करके अपने सिर पर धारण किए। माता सीता जी ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। एक से नहीं, राम से पूर्ण नहीं पूरा हुआ, कहाँ पहुंच गए, लक्ष्मण के पास, उनसे भी पूरा नहीं हुआ, सीता जी के पास भी चरण धूलि लेकर के मस्त तीनों के से आशीर्वाद पड़ा। कहाँ गलत हो सकता, फिर तीनों का आशीर्वाद जब एक साथ एक व्यक्ति के ऊपर हो जाए, राम से भी, सीता जी भी, लक्ष्मण से भी। फिर निषाद राज उसको दंडवत की और निषाद राज ने उसको दंडवत की और रामचंद्र जी प्रेमी जानकर वह वश निषाद राज से आनंदी होकर उनसे भी मिले। किनसे, निषाद राज जानते कि निषाद राज जो भगवान राम जिसको चुने हैं अपने साथ लाने के लिए, उससे कितना बड़ा प्रेम हो सकता है। तो निषाद राज को भी प्रणाम किए यहाँ पर। और वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दीनों के रामचंद्र की सौंदर्य सुधा को पान करते लगने और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कि कोई भी भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर ना, जैसे हम लोग कभी भूखे से ज्यादा भूखे होते और अचानक में भोजन प्राप्त हो जाए कितनी आनंद मिलता है, वैसे इस व्यक्ति को लग रहा है कि इस जीवन भर भूखे थे, कुछ ढूंढ रहे थे, आज राम के रूप में उसको मिल गई। श्रोताओं कथा हम आपके बीच में अयोध्या कांड से बोल रहे हैं और अयोध्या कांड में भगवान राम वन में हैं और आकर के प्रयागराज हो चुके हैं, भरद्वाज मुनि के आश्रम हो चुके हैं, आगे बढ़ रहे हैं। निषाद राज साथ में एक भक्त मिल करके चुन करके भगवान को दर्शन करने के लिए आते हैं। हम आगे सुनाते हैं आपको। इधर गांव की स्त्रियां भी कह रहे हैं कि हे सखी सुनो, गांव का स्त्रियां क्या कह रहे हैं कि सुनो, ऐसा आनंदित हो जैसे कि कोई भूखा आदमी को भोजन अचानक मिल जाए, ऐसे लोगों को सुख अनुभव हो रहा है भगवान को दर्शन करने के लिए। और इधर बता रहे गांव के स्त्रियों हे सखी सुनो, कहो तो वे माता पिता कैसे थे जिन्होंने सुंदर सुकुमारों को बालकों को वन में भेज दिया। स्त्रियां कह रही हैं कि ऐसा माँ पिताजी कैसा हो सकते कि अपने बालकों को सुंदर दोनों बालकों को और बहू को वन में भेज दिए। फिर दूसरे कोई कह रहा है कि भेजते नहीं होते तो हमारे आंख से दर्शन आज कहाँ हो पाती। रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो गए, स्नेह में भर गए, मगन में हो गए कि भगवान को दर्शन आज मिले हमको। श्रोताओं अब आपके बीच में श्री रामचंद्र जी सखा को अंतिम जोहा पे आज की कथा हम पहुंच रहे हैं। ये सुनाई दे कि रामचंद्र जी ने सखा गुहू को अनेक तरह से घर और जाने के लिए कहे, समझाया। रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ा करके उन्होंने अपने घर को गमन गए। इतना तो था। गुहू यानी कि निषाद राज जब तैयार हुए थे भगवान के साथ आने के लिए, तो भगवान ये कराई कर लिए थी, जितने दिन मैं कहूंगा उतने दिन आपको रहना, और फिर जब भगवान आज्ञा करेंगे वापस चले जाने के लिए तो स्वयं चले जाए। आज वही रहा। अब यहाँ का यात्रा जैसे समाप्त हो रहा है, भगवान जब आगे निकलेंगे तो निषाद राज को भी यहाँ से वापस भेज देंगे। भगवान पता है कि बाद में भरत और अयोध्या समाज पूरे आ रहे भगवान को ढूंढने के लिए। जब आएंगे तो यही निषाद राज इनको मार्ग दिखाएंगे, रास्ता दिखाएंगे कैसे राम तक पहुंचना है। तो भगवान के प्रिय मित्र भी बन गए निषाद राज और साक्षात में यहाँ तक यात्रा में साथ दिए। तब रामचंद्र जी सखा गुहो को, सखा अलग से लिखे हुए सखा है, भगवान राम का कम सखा है रामायण के अंतर्गत, शिव जी एक सखा भी है और भगवान यहाँ निषाद राज को भी सखा मानते हैं, मित्र मानते हैं। अपने तरह से घर लौटने के लिए उसको कहे और निषाद राज
सकुचाते हुए भी मान लेते हैं और अपने घर की तरफ वापस जाते हैं। तो अब हम चलेंगे भगवान का 108 नामावली बोलेंगे। और अगर जो आपके पास कुछ वस्तु तैयार है भगवान को अर्पण करने के लिए तो जरूर समर्पित करिए। भगवान को समर्पित करते या तो ओम राम रामाय नमः बोल करके भगवान को हम यहाँ पर बोलेंगे। भगवान विष्णु का 108 नामावली है, हम यहाँ नाम बोलते रहेंगे। आप घर बैठे पूजा के स्थान पर ओम राम रामाय नमः बोल करके कुछ न कुछ समर्पित करते रहिए। हरि ओम कन्हैयाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम चक्रधारी नमः, ओम नंदलाल नमः, ओम माधव नमः, ओम श्याम सुंदर नमः, ओम मुरारी नमः, ओम राधावर नमः, ओम अविनाशी नमः, ओम नरोत्तम नमः, ओम अर्जुन सखाय नमः, ओम राम रामाय नमः, ओम ब्रजनंदन नमः, ओम श्री दयालु नमः, ओम दीनबंधु नमः, ओम ब्रजनंदन नमः, ओम दीनबंधु नमः, ओम जगदीश्वर नमः, ओम दीनानाथ नमः, ओम नारायण नमः, ओम वामन नमः, ओम यशोदालाल नमः, ओम बिहारी नमः, ओम मदन मोहन नमः, ओम कृपानिधान नमः, ओम सर्वक्षक नमः, ओम ईश्वर नमः, ओम सर्वशक्तिमान नमः, ओम मनहरन नमः, ओम सर्वव्यापक नमः, ओम बाके बिहारी नमः, ओम श्री गोपीनाथ नमः, ओम ब्रजवल्लभ नमः, ओम घनश्याम नमः, ओम मधुसूदन नमः, ओम श्री रघुपति नमः, ओम श्री राम नमः, ओम अभय नमः, ओम अंतर्यामी नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम श्री भक्तवत्सल नमः, ओम कालीनागनथयाय नमः, ओम अभय नमः, ओम घट घट के वासी नमः, ओम कालीनागनथयाय नमः, ओम दाताय नमः, ओम दीनानाथ नमः, ओम न्यायकारी नमः, ओम जगतकर्ताय नमः, ओम त्रिभुवननाथ नमः, ओम परमेश्वर नमः, ओम सत्यनारायण नमः, ओम निर्विकार नमः, ओम अच्युत नमः, ओम जगतकर्ताय नमः, ओम शंकर नमः, ओम विष्णु नमः, ओम सत्यनारायण नमः, ओम ब्रह्म नमः, ओम संघर्ताय नमः, ओम पालनकर्ताय नमः, ओम आनंद दाताय नमः, ओम कृपालु नमः, ओम केशव नमः, ओम सत्यस्वरूप नमः, ओम नंदकिशोर नमः, ओम परमानंद नमः, ओम सुखदाताय नमः, ओम श्री नारायण नमः, ओम यशोदालाल नमः, ओम ब्रह्म नमः, ओम श्री रघुनंदनाय नमः, ओम राम रामाय नमः। आइए श्रोताओ, भगवान राम का रामायण ग्रंथ की आरती करेंगे। अगर जो आपके पास साधन है तो आरती सजा लीजिए और जला लीजिए ताकि हम तैयारी बना करके भगवान राम की आरती कर सकें। आरत श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया पी की। आरत श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। शुक सनकादि शेष अरुषारद,
वरनी पवन सुत की रतने की आरत श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की गावत वेद पुराण अष्टदश छाओ शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वश सार अंश सम्मत सब ही की आरत श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी कागभूषुंड गरुड़ के अहिय की आरत श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की कालीमल हरन विषयरत पी की सुभग सिंगार मुक्त जुवती की दल निरोग भव मूरयमी की तात्मात सब विधि तुलसी की आरत श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की कीरत कलित ललित सियपी की कीरत कलित ललित सियपी की कर्पूर गौरंग करुणायतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयानविन्दे भवन भवानी सहितं नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणवध्वजा मंगलम पुंडरीकांचो मंगलाये तनो हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते गौरी नारायणी नमोस्तुते। और आरतिकम समर्पयामि। अब चलते हैं भगवान शिव का रुद्राष्टक का पाठ। भगवान शिव जो रामायण का रचयिता है और जिनके द्वारा इस रामायण ग्रंथ हमारे बीच में आई हुई है, और पार्वती का प्रश्न पर, पार्वती का मांग पर कि भगवान जिस देवताओं को आप मानते हैं, मानता देते हैं, उसका चरित्र कुछ सुनाइए, तो भगवान शिव ने इस रामायण को बोलना शुरुआत किए। और उन्हीं के पास से हम आशीर्वाद मिल सकती है। हम लोग को राम को भक्ति पाने के लिए शिव जी से अच्छा उपाय नहीं हो सकता। और शिव जी को मनाने के लिए रुद्राष्टक पाठ एकमात्र उत्तरकांड से मिली है, उसको हम गाएंगे आपके बीच में क्षमा प्रार्थना के साथ। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निज निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम निराकाल मुकाल मूलम तुरीहम गिरा ज्ञान गोतीत शं गिरीशं करालं महाकालं किरणं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रि संकाश गौरं गंभीरं मनोभूत कोटि श्री शरीरं सफोरं मौलिकलोलीन चारूर गंगा लसद भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम शोभन त्रं विशालं प्रसानंद नीलकंठं दयालं मृगादेश चर्मणं मुण्डमालं प्रिय शंकरं सर्वं तं भजामि प्रचंड प्रकष्टं प्रलयं परेशं अखंड अजं भानुकोटि प्रकाशं त्रिशूल निर्मूल शूलपानीयं भजेऽहं भवानीपति भव्यगम्य कलातीन्त कल्याणे कल्पान्तकारी सदा सजनानंद नाथा पुरारी चिदानंद संदोह मोह पहारी
प्रसिद्ध प्रभु मन्मधारी नायवादो मानाथ पदारविन्दं भजेति लोके परे व नर न तत्व सुखम शांति संतापनाशं प्रसिद्ध प्रभु सर्व तादिवासं न जानामि योगे जपे नेव पूजं न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यं जरा जन्म दुखे तपयमानं प्रभु पाहि आपनमामीश शंभु रुद्राष्टमृक्त प्रोक्त विप्रेणर्थोष्ये या पठन्त नरां भक्तां तेषां शंभु प्रसीदतः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। आइए विसर्जन का पाठ समय प्रार्थना करते हैं भगवान से कि आज हमारे गाने बजाने सब हम जाने में आरत लगाने में कुछ कमी त्रुटियां भगवान उसके समान देवताओं अपने अपने धाम को लौटे शिवाय भगवान गणपति हमारे साथ में सब विराजमान रहे और विसर्जन करके विसर्जन कथा को विसर्जन यानी कि जो पाठ हम आपको सुना रहे रामचरितमानस का अयोध्या कांड से इसको विसर्जन ने आज के लिए स्थगित कर रहे हैं अगले शुक्रवार को फिर आपके बीच में लेकर के कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान राम लखन श्री जान की सदा करहूँ कल्याण एक घड़ी आधी घड़ी आदो में पुनिया तुलसी संगत साधु की कट कोट अपरा जो जन जहाँ से आय हो कथा सुनहो मन लाय अपने अपने धाम को विदा होए हर्षाय श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश रामायण मम हृदय में आए करऊँ दुमवाद करऊँ दांडवत प्रभु सन तुम्हें कहो कर जोर बार बार रघुनाथ कहीं हर्षि देव श्री रंग पद सरोजयन पायनी भक्ति सदा सतसंग जाहु पवन सुत सैन करो मानस भय विश्राम नाथ तुम्हारे दास को नाथ तुम्हारे दास को सिद्ध भय सब काम हरि शरणन गुरु शरणन शरणन गौरी गणेश तुलसीदास प्रभु के शरण शरणन अवध नरेश राम लखन श्री जान की भरत शत्रुघ्न भाई कथा विसर्जन होत है ईश शीश नवाय साधु संत को बंदगी ब्राह्मण को परनो श्रोतागण कर जोर कर सबको सीताराम सियावर रामचंद्र जी की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो रे भाई सब संतन की जय। शांति पाठ आपके बीच में ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिन पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिवां वन्दनार्मृत्योर्मुच्येमामृतात् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिन पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिवां वन्दनार्मृत्योर्मुच्येमामृतात् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिन पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिवां वन्दनार्मृत्योर्मुच्येमामृतात् ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति।
शांति शांति। चलते चलते श्रोताओं, एक देवी का मंत्र जिससे महामारी जो ये रोग फैली हुई है पूरे संसार में, इससे ये आपको और आपके परिवार को नष्ट कर स्पर्श कर पाए, ऐसा सोच करके इस मंत्र को श्रवण करिए। आपके बीच में ये मंत्र, आज शुक्रवार भी है, देवी का मंत्र महान है और उसके साक्षात में अष्टमी तिथि है, फाल्गुन महीना है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकारिणी कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकारिणी कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकारिणी कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति। श्रोताओ, अब हमारे साथ दिए आज का राम कथा का 11वां एपिसोड पर इस वर्ष का, और आप हमारे बीच में आकर के कथा श्रवण करिए, हम हमारी है आपको और कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े। अगले शुक्रवार को, हर शुक्रवार को ये कोशिश रहती है कि रामायण से चुने चुने दोहा चौपाइयों की कथा आपके बीच में प्रस्तुत किए। अभी अयोध्या कांड की प्रसंग चल रही है, भगवान राम वनगमन में है और उसके साथ साथ में सीता और लक्ष्मण भी है। भगवान एक एक ऋषि मुनियों से, संतों से, एक एक तीर्थ स्थान पर जहाँ जहाँ भगवान जाकर दर्शन करते हैं और उनसे आशीर्वाद पाते हैं, आशीर्वाद देते हैं, उस सभी के चर्चा हम लोग धीरे धीरे श्रवण कर रहे हैं। ऐसे हम लोगों के जीवन में भी अवसर प्राप्त हो कि धीरे धीरे भक्ति का मोड़ बढ़े, भक्ति की तरफ बढ़े, भक्ति हमारे जीवन में उतारे, अंत में हम सभी को कल्याण हो। और यही भक्ति में प्रोग्राम को लेकर के आपके बीच में प्रस्तुत किए। आशा है आपके लिए आज की कथा को, प्रसन्न को आनंद प्राप्त होगी। सभी को जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय जय राम जय श्री राम, अक्षर का